हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गिरी एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मोहित गिरी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हमारा ये प्रॉफिट लॉस का सेकंड पार्ट होगा। ये जो वीडियो बन रही है अब, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि एक दुकानदार 60 रुपये पर केजी वाली चाय तथा 65 रुपये पर केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68 मतलब 68 रुपये 20 पैसे पर केजी के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। अब सुनो, इसमें लगेगा मिक्सचर एलिगेशन का जो फंडा है वो लगेगा, एलिगेशन वाला, एलिगेशन मेथड से हो जाएगा क्वेश्चन। देखो, ये भी आपका सीपी है और ये भी आपका सीपी है और ये आपका दे दिया एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अगर उसने 68 रुपये 20 पैसे में बेच दी कोई चीज़ और उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 10% का प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब 110। तो अगर 10% का प्रॉफिट हुआ तो हमें निकालना 100% सीपी निकालना है। जब एसपी से सीपी निकालेंगे, पिछली वीडियो में बताया था, तो भैया 100/110, ठीक है। और इसकी जो है ये 0 पॉइंट हटा लो, डबल 0 बढ़ा लो, इसको हटा दो, 100 से 100 गया, इस 0 से ये गया, 11 से जाएगा, 11 × 66, 11 दूनी 22, सही है। अब हमारा 60 और 65 और जो बेच दिया था वो इतने रुपए का बेचा, लेकिन 10% का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल पे। जब टोटल हमें 10% का प्रॉफिट हुआ तो हमने इसका मतलब क्या रुपए थी, उसकी सीपी क्या थी, 62 रुपये। तो इनका एलिगेशन लगा दो, इसमें से इसको माइनस कर दो 2, इसमें से इसको माइनस कर दो 3, ये आ गया आंसर आपका 3:2। फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। मैंने कहा उसका जो सीपी है मान लो 100x, सही है। और जब उसको बेच दिया तो उसका एसपी कितना हो गया, 120x, ठीक है। अब उसने कहा है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, उसने 100x की खरीदी, लेकिन 20% कम कितना हो गया, 80x। 80x में अगर वो खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता, 120x की बेच रहा था वो, लेकिन 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, तो उसे 25% का लाभ होता। तो एक बात बताओ, जो भी ये वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, अगर मैं बात करूं इससे, इसमें जो भी आ रहा है, जो ज़्यादा हो रहा है वो 25% ही ज़्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि 120x - 5 बटे, देखते रहना बस, 25% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब ये 125 की वैल्यू है और ये 100 की वैल्यू है, हाँ या ना। 125/100, क्योंकि 25% का प्रॉफिट हो गया ना, तो 25 चौका और 25 पंजे, ठीक है। अब सोल्व करो इसको, 4 से 4 दूनी 8, 20x हो गया और 20 पंजे 100, यानी कि 120x - 5 = 20 पंजे 100x, क्योंकि x भी है 20 के साथ, ठीक है। अब ये 120 है और ये 100 है, तो इसको इधर लेके आ जाओ, कितना आ जाएगा, 120x - 100x = आ गया 5, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 20x = आ गया 5, सही है। और 5 चौक यानी कि 4x = आ गया 1, या x बराबर आ गया 1/4। जब x बराबर 1/4 आ गया आपका, तो उसने क्या पूछा है आपसे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये वाला है आपका, क्या है, 100x। तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 × 1/4, कितना आ गया, 4 से 25 बार। तो सीपी कितना है आपका, 25 रुपये। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या किया मैंने, ये 25% अधिक है, 25% का लाभ हो रहा है, तो ये 100 हो गए, ऐसे कर सकता हूँ मैं, रेशो में ले सकता हूँ। ये 125 की वैल्यू और ये 100 की वैल्यू सोल्व कर दिया, आंसर आ गया, और आंसर है यहाँ पर सी। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या है कि एक व्यक्ति अपने माल पर 300 रुपये अंकित करता है और 25% का भट्टा देता है, फिर भी यदि वह 12.5% का लाभ कमाता है तो वस्तु की कीमत क्या है। वस्तु की सीपी पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है जिसमें उसने खरीदी, ठीक है।
तो अंकित मूल्य कितना है भैया 300 रुपये, ठीक है। और उस पर 25% का बट्टा दे रहा है। अब एक बात और, जब वो 25% का बट्टा दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 75% में तो बेच रहा है ना, ठीक है। तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3/4 बराबर, ठीक है। अब उसने कहा है कि 12.5% का लाभ कमाता है। अब मुझे एक बात बताओ, जो लाभ और हानि होती है वो किस पर कमाई जाती है, किस पर, लॉस और प्रॉफिट जो होता है किस पर होता है, वो होता है सीपी पे, ठीक है। तो सीपी जो आपका क्रिया मूल्य जो हमें निकालना है, ठीक है, सीपी पर क्या होता है 12.5% का लाभ हो रहा है। जब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितना होता है 1/8। 8 रुपये की कोई चीज़ है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, 9 रुपये में बिक रही है, इसका मतलब 9/8। क्लियर। अब देखते जाओ क्या हो रहा है, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। अब यहाँ पे क्या बचा 300, और ये जो 2 है इधर ले आओ, और ये जो गुना में 3 है इसे बटे में ले आओ, और बराबर में आ जाएगा सीपी। 3 से कितनी बार जाएगा 300, 100 बार, और 100 दूनी 200, मतलब सीपी इक्वल टू 200 आपका सीपी आ गया, और ये सी। ओके, ये आपका 4th क्वेश्चन। इसमें बोला गया है 1 रुपये में 12 नारंगी बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी नारंगी बेचनी चाहिए। चलो देखो, एक ट्रिक है कि रुपये बटे वस्तु। देखो 1 रुपये में 12 नारंगी बेची जा रही हैं, तो 1 रुपये में 12 नारंगी बेची जा रही हैं, ठीक है। 1 रुपये में 12 नारंगी बेची जा रही हैं और 20% की हानि हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 80% में वो बेची जा रही है। जब वो 80% में बेची जा रही हैं तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे अब पहले सीपी निकालना है, क्योंकि लाभ निकालने के लिए सीपी जरूरी है। और सीपी निकलेगा कैसे कि 5/4, या फिर ऐसे कर लो 100/80, सही है। और ये आ गया आपका सीपी। अब इस पे लेनी है हमें लाभ लेना है 20% का, तो 120/100, ठीक है। देखो कैसे करा, एक बार फिर समझ लो भाई, एक बार फिर समझ लो इसी में। देखो 1 रुपये में 12 नारंगी बेची जा रही है, बेचने के बाद में 80% पे वो बेची जा रही है, क्योंकि 20% की हानि पे बेची जा रही है। तो मुझे क्या निकलना है 100%। जब मुझे तो क्या करते हैं, पीछे जाना है, तो 100 ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा आपका 180, क्योंकि 20% की हानि बेची जा रही है। अब फिर से 120/100, क्योंकि लाभ लेना है, तो 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, 12 से 12 गया, नीचे बच गया 8, 1/8। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपये में जो है 8 नारंगी बेचनी हमें चाहिए। ये लो, आपका 5th क्वेश्चन है, और ये बट्टे का क्वेश्चन है, डिस्काउंट का। देखो किसी वस्तु पर 2 क्रमागत बट्टे 20% और 30% हो तो उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। मतलब एक तो 20% का एक बार बट्टा दिया, फिर उसके ऊपर ही 30% का बट्टा दिया, ओवरऑल बट्टा जो आएगा निकल के वो क्या आएगा इनका। देखो जब कभी बट्टे के क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा याद रखना, ट्रिक है, कुछ भी समझ लो, ट्रिक ही है वैसे मेरे हिसाब से। तो देखो 20% का बट्टा दिया गया तो 100 में से 20 घटाओ पहले तो 80, फिर 30% का बट्टा दिया गया तो 100 में से घटाओ कितना आया 70, गुना कर दो। और बट्टे कितने हैं 2, तो एक बार 100 लेना है नीचे। अगर बट्टे होते 3 तो ऐसे ही करना है, ऊपर और नीचे लेते 200, मतलब 100 गुना 100 2 बार लिखते। 4 बट्टे होते तो 100 गुना 100 गुना 100 3 बार, मतलब जितने भी बट्टे हैं उनसे एक कम बार लिखना है आपको 100, ठीक है। अब ये आ गया आपका 0 0 0 0, 8 7 आ गया 56। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है अभी। अब जो भी आंसर आएगा उसको 100 में से माइनस करोगे तब जाके आपका फाइनल आंसर आएगा, और ये आ जाएगा आपका 44। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।